मीडिया के बंधुओं, गोली तो वहां भी चली थी बिहार में, और उसमें उसके हाथ में बंदूक भी थी। यहाँ तो किसी के हाथ में बंदूक नहीं थी, जो इतना जो है बाहुबल दिखाया जा रहा था। यहाँ तो किसी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, बिहार और यूपी में हाल ही में घटित दो घटनाएं देखिए। इन दोनों घटनाओं को लेकर देश के बौद्धिक वर्ग और मीडिया का अलग अलग नज़रिया रहा। दोस्तों, बिहार के आरा में भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर मामले में पूरे देश का बौद्धिक वर्ग एवं मीडिया के निशाने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आ गए। भरत तिवारी के जरिए सम्राट चौधरी को क्या क्या नहीं कहा गया। अब आते हैं दूसरी खबर, मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड की ओर। दोस्तों, मेरठ में दलित समाज की बेटी ललिता गौतम की हत्या को लेकर न्याय की गुहार लगा रहे प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के बावजूद एसएसपी अविनाश पांडे द्वारा वाहन में घुसकर प्रदर्शनकारियों की पिटाई करने की घटना योगी सरकार के पुलिसिया रवैया पर कई सारे सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहले आप एसएसपी अविनाश पांडे का वायरल वीडियो देखिए, जिसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शेयर किया है। मज़े की बात यह है कि इस घटना के बाद एसएसपी अविनाश पांडे का जो वीडियो संदेश जारी हुआ है, उसमें भी वह अपशब्दों का इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, इस प्रदर्शन मामले में पुलिस ने कई दर्जन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। दरअसल दोस्तों, मूल रूप से रोहटा क्षेत्र की रहने वाली बीए छात्रा ललिता गौतम मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी। 15 मई को वह लापता हो गई थी और 17 मई को उसका शव रोहटा क्षेत्र के एक खेत से बरामद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि परिजन और दलित समाज के लोगों का आरोप है कि मामले में अन्य आरोपियों की भी संलिप्तता है और उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इसी मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोस्तों, इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा राज्य में पुलिस अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ रही है। मेरठ में दलित समाज की बेटी ललिता गौतम के लिए न्याय की आवाज़ उठाने पर प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार सहित अन्य लोगों पर किया प्रहार और लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। अखिलेश यादव ने शनिवार को ललिता गौतम के माता पिता से सपा सांसद इकरा हसन के साथ मुलाकात की और उन्हें आर्थिक सहायता करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उधर इस मामले में आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम को सुनिए। ये एसएसपी नहीं है, एसएसपी की वर्दी में ये गुंडा है और दलितों से नफरत करता है। जो बहन बेटी वहाँ न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनको चांटे बजाएं और जिस रवि गौतम को हिरासत में लिया, उस वैन का वो कुंडी खोलकर उसको ऊपर टूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे उसको मार ही देगा, इतनी नफरत उसके अंदर कूट कूट के भरी है। ऐसे मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन में ऐसे अधिकारी नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों को एसएसपी नहीं बनाया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर कानून की कोई इज्जत ना हो, जो संविधान की कद्र ना करता हो, जिसका व्यवहार गुंडों जैसा हो, जिसका व्यवहार समाज को आतंक पैदा करने में गुजरता हो, जो खुलेआम मुस्लिमों को भी धमकी देता हो कि अगर आप रोड पे नमाज पढ़ते पाए गए ईद के मौके पर तो आपको गिरफ्तार करके मुकदमा बना के आपके जो पासपोर्ट है उसको रद्द करवा दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर आपको ट्रीटमेंट, आपको संविधान ने पावर दी है और आपको ट्रीटमेंट सबके साथ एक जैसा करना चाहिए। दोस्तों, इस मामले को लेकर आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख एवं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद तो अपने समर्थकों संग मेरठ में टोल प्लाजा पर सड़क पर ही धरना पर बैठ गए और पीड़ित परिवार को न्याय की मांग की। आप चंद्रशेखर आज़ाद को सुनिए। माओ को, बच्चियों को बेइज्जत किया जा रहा है, रोज हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, मार पड़ रही है हमारे घरों को, हमारी दुकानों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, मदरसों को।
जमी दर्ज किया जा रहा है, झूठे मुकदमे, बुलडोजर, गोलियां, एनकाउंटर सब हो रहा है, फिर भी हम लोग संविधान पे आस्था विश्वास के डट के खड़े रहे। हमारी हिम्मत देखो आप लोग। वरना मेरे मीडिया के बंधुओं, गोली तो वहां भी चली थी बिहार में, और उसमें उसके हाथ में बंदूक भी थी। यहाँ तो किसी के हाथ में बंदूक नहीं थी जो इतना जो है बाहुबल दिखाया जा रहा था। यहाँ तो किसी के हाथ में डंडा भी नहीं था। वहां तो गोली थी, तो वहां सब लोग जाके समर्थन कर रहे हैं कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ जाति के आधार पर फैसला नहीं कर सकते आप लोग। जो गलत है वो गलत है, और आज अगर हम उसके खिलाफ नहीं लड़े तो कल ये आपके साथ जो है, इस दिन आपके साथ होगा, उस दिन फिर आप रोते चिल्लाते लोग की जाति ढूंढते फिरोगे। हमें किसी की जाति ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो गलत करेगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे तो लड़ेंगे। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों, आप खुद तय कीजिए, बिहार की आरा की घटना और मेरठ की घटना पर समाज का बौद्धिक वर्ग और मीडिया किस तरह से दोहरापन अपना रहा है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए UP 80 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।